यह कहानी अकीरा नाम के एक लड़के से शुरू होती है जो 1000 साल बाद अपनी आंखें खोल रहा था। जैसे ही वह उठता है, वह हड़बड़ाकर ज़मीन पर ज़ोर से गिर जाता और काफ़ी घबरा गया था। और जब वह खड़ा होता है तो उसे महसूस होता है कि उसके सारे जख्म अब गायब हो चुके हैं और उसे एहसास होता है कि उसके पास तो कपड़े तक नहीं है। वो आसपास देखता है और पूरी तरह से कंफ्यूज होता है कि वो है कहाँ पर। वह एक रोशनी की तरफ आगे बढ़ता और जैसे ही वह बाहर कदम रखता है, उसकी आंखें हैरानी में खुली रह जाती है, क्योंकि उसके सामने एक बर्बाद हुआ शहर पड़ा था और कहीं दूर एक औरत उसका नाम धीरे से फुसफुसाती है। वहीं अकीरा भी पूरी तरह से कंफ्यूज है और वह इधर उधर देख रहा होता है। वह सोचता है कि शायद वह कोई सपना देख रहा है, लेकिन तभी एक छोटी सी पत्थर उसके सर पर आ लगती है और उसे समझ आता है कि वह सच में जाग रहा है। वह पीछे देखता है और सोचता है कि शायद वह इस जगह पर गिर गया होगा। उसकी यादें थोड़ी धुंधली धुंधली लग रही थी। थोड़ी ही देर बाद एक आदमी और एक लड़की उसके पास आते हैं, जो कि एक अलग ही भाषा में बात कर रहे थे। दोनों घुटनों के बल गिरकर उसके सामने झुक जाते हैं और उसे वाइज वन कहते हैं। वो आदमी कहता है कि यहाँ पर एक भूकंप आया था जिसने पूरी जगह को गिरा दिया और वह लोग यह देखने आए थे कि अकीरा ठीक है या नहीं। उसकी बेटी अकीरा को चिढ़ाने लगती है तो वह उसे रोकता है और अकीरा से माफ़ी मांगता है। अकीरा उन्हें कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही खड़ा होता है तुरंत ही कमजोरी से वह गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद अकीरा की आंखें एक बैलगाड़ी में खुलती है, जहाँ पर वह आराम कर रहा होता है और उसके साथ वह आदमी और उसकी बेटी बैठे होते हैं। अकीरा के जागने के बाद वहाँ बैठा वह आदमी उससे पूछता है कि अब वह कैसा महसूस कर रहा है। अकीरा उनका शुक्रिया करता है और कहता है कि शायद उन्होंने उसे किसी और के साथ कंफ्यूज कर लिया है। वह अपना परिचय देता है कि मेरा नाम अकीरा हिमामीगामी है। वह आदमी काफ़ी रिस्पेक्ट से कहता है कि उसका नाम विया है। वह पास के गांव का मुखिया है और ये उसकी बेटी एडी है। अकीरा पूछता है कि यह वाइज वन कौन है। विया बताता है कि वाइज वन एक देवता है जिसे उनका गांव पूजता है, वही जो इन रूइंस में बसते हैं और उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं। विया कहता है कि अकीरा वहाँ पर बहुत समय से सोया हुआ था, उसके जन्म से भी पहले, और उनका गांव वाउल के खतरे पर इन रूइंस की रक्षा करता था। विया हैरान होता है कि अकीरा इतने सालों बाद जाग गया है। अकीरा यह सुनकर शौक में आ जाता है कि वह इतने सालों तक सोता रहा। रूइंस को देखकर वह सोचता है कि यहाँ कभी कोई युद्ध हुआ था और तभी अचानक उसका एक याद फ्लैश होता है। वह तत्वासा को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे सर में तेज़ दर्द होता है। एडी काफ़ी परेशान होकर उसका नाम लेती है और विया कहता है कि वह लोग लगभग गांव पहुंचने ही वाले हैं और उस गांव का नाम होता है हाकोडेट। का नाम सुनते ही अकीरा को कुछ यादें आने लगती है। वो रूइंस की तरफ देखता है, फिर आसपास के टावर को देखकर पहचानता है कि यह तो गोरो योकू टावर है। उसे अपने स्कूल ट्रिप की पुरानी यादें आती है। जब वह देखता है कि सब कुछ तबाह हो गया है, उसके सर में फिर से दर्द उठती है। एडी उससे कहती है कि अभी थोड़ा वह आराम करें। अखीरा मान जाता है और लेटे हुए अपने आप से कहता है कि शायद यह सब सपना ही है। विया के घर पहुंचकर उसकी पत्नी हैरान रह जाती है। वाइज वन को ऐसे चैन से सोता देखकर वह आगे बढ़कर उसे अच्छे से देखती है। विया उससे कहता है कि अकीरा को थोड़ा स्पेस दो। अकीरा जल्दी ही उठ जाता है और विया पूछता है कि वह अब कैसा महसूस कर रहा है। अकीरा जब पूछता है कि यह जगह कौन सी है, तो विया बताता है कि यह उसका घर है। विया की पत्नी कहती है कि अकीरा को आराम करना चाहिए। अकीरा कहता है कि वह ठीक है। वो मुस्कुराकर कहती है कि उनका घर भले ही सिंपल है, लेकिन वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे सारी सुख देने की। रात के खाने पर विया बड़े ध्यान से अकीरा की पुरानी दुनिया के टेक्नोलॉजी के बारे में बातें सुनता है। विया यह सब सुनकर हैरान रह जाता है कि पहले दुनिया कितनी एडवांस थी, जबकि अब सब कुछ इतना अलग लगता है। उसकी पत्नी को अब भी यकीन नहीं होता, लेकिन अकीरा के होने से सब कुछ सच लगता है। अकीरा पूछता है कि वह कितने साल तक सोया रहा, लेकिन विया कहता है कि वह लोग आम लोग हैं, उनके पास कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। तब एक आदमी कहता है कि अगर उन्होंने अकीरा की प्रेजेंस को छुपाई तो उन्हें रेलिक छुपाने का दोष लग सकता है। अकीरा पूछता है कि उन्हें रिपोर्ट किसको करनी पड़ती है, तो वह आदमी कहता है कि आउल को, जो पूरी दुनिया को संचालित करता है। अकीरा जब पूछता है कंट्रीज़ के बारे में तो विया कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि पुराने समय में दुनिया देशों में बटी थी, लेकिन आउल ने सब कंट्रीज़ को ख़त्म करके अपने रीजनल गवर्नमेंट बना दिए। अकीरा समझता है कि अब देश नहीं रहे और आउल की पावर पहले की किसी भी देश से ज़्यादा है। कहता है कि आउल ने शांति लाई और सब वॉर्स ख़त्म कर दिए। अकीरा यह सुनकर हैरान रह जाता है। एडी काफ़ी उत्सुकता से पूछती है कि अकीरा की उम्र क्या है, तो वह कहता है कि वह 18 साल का है।
लेकिन अब इतने लंबे समय से सो जाने के बाद उसे अपनी असल उम्र का पता नहीं। विया का भाई जोर देता है कि उन्हें अकीरा को आउल ब्यूरो में रिपोर्ट करना चाहिए। विया उसे शांत रहने को कहता है और कहता है कि अकीरा अभी बस जागा है। तो उसका भाई उस पर चिल्लाता है कि विया सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी के लिए अकीरा को छुपा रहा है। बाकी लोग भी इससे सहमत होते हैं। वो कहते हैं ये अकीरा के हेला के लिए सिर्फ को हैं कि गांव इससे खतरे में पड़ सकता है। सब जानते हैं जो लोग रेलिक छुपाते हैं उनके साथ क्या होता है। तभी विया की पत्नी मजबूती से उठकर उन्हें डांट देती है। वो कहती है कि सब लोग डरपोक हो। अकीरा भी नए दौर में आया है, उसे थोड़ा वक्त चाहिए। वो कहती है कि आउल को भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं। एडी भी काफ़ी प्राउडली अपनी माँ की बातों से सहमत होती है। तभी एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और विया की पत्नी उसे संभालने चली जाती है। वो अकीरा से कहती है कि चिंता मत करो, बस अपने आप को ठीक करो। अकीरा उसके दया भरे स्वभाव के लिए काफ़ी शुक्रिया महसूस करता है। रात में जब सब सो जाते हैं तो अकीरा छत पर जाता है। वो शांत रात के आसमान और नीचे छोटी सी सेटलमेंट को देखता है। गर्मी की एक हल्की सी हवा चल रही होती है और उसे लगता है कि मौसम समर का है। सब कुछ उसे इतना अजीब लगता है जैसे वह अभी भी किसी सपने में हो। फिर भी उसका दिमाग बार बार तासा की तरफ लौट जाता है और कहीं दूर वही औरत बस्ती को छांव से देखती है। इसी दौरान एक आदमी घोड़े पर बैठकर गांव से कहीं दूर जाता है। अगली सुबह अकीरा अपना चेहरा धोकर तैयार होता है और उसके दिमाग में बस एक सोच होती है कि तासा के बारे में कुछ पता लगाना है। ईडी उसे खुशी से ग्रीट करती है और अकीरा उससे एक मदद मांगता है। ईडी उसे गांव के मार्केट ले जाती है और बताती है कि यहाँ लोग खरीदारी करने आते हैं। अकीरा दुकानों को ऑब्जर्व करता है, एक कपड़े की दुकान देखता है और सोचता है कि यह गांव 18वीं सेंचुरी के कंट्रीसाइड जैसा लगता है। वह देखता है एक स्टॉल जहां पर लोग सिक्के तोड़ रहे होते हैं और एक बैलेंस से उनकी कीमत नाप रहे थे। मतलब कोई ना कोई इन कॉइन्स की वैल्यू गारंटी करता है। वो सोचता है शायद यह सिस्टम आउल ने बनाया होगा। उसके दिमाग में अब हज़ारों सवाल उठने लगते हैं। वो एडी से पूछता है कि यहाँ पर कोई लाइब्रेरी है क्या। एडी को समझ नहीं आता कि यह शब्द क्या है। तो अकीरा समझाता है कि यह एक जगह होती है जहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती है। एडी यह सुनकर काफ़ी एक्साइटेड होती है और कहती है कि स्कूल में बहुत सारी बुक्स होती है। तभी वह पहले वाली औरत पास में कहीं देखी जाती है जो कि एक गुड लक चार्म खरीद रही होती है और दूर से ही वह अकीरा और एडी को देख रही थी। एडी अकीरा को स्कूल ले जाती है। अकीरा वहाँ पर बुक्स देखकर कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढता है, लेकिन उसे तासा या पुराने दौर के बारे में कुछ भी नहीं मिलता। उसे शक होता है कि शायद आउल ने इन्फॉर्मेशन सेंसर कर रखी हो। वो एडी से पूछता है कि क्या वो लोग आउल से कांटेक्ट कर सकते हैं। एडी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसे आउल से नफरत है। वो लोग काफ़ी एरोगेंट और काफ़ी क्रूएल हैं। अकीरा चुपचाप सुनता है और समझ जाता है कि आउल शायद उतना शांत और दयालु नहीं जितना वो दिखते हैं। जब वह दोनों आगे चलते हैं तो वह एक घर के पास पहुंचते हैं जहां से खुशी की आवाज़ें आ रही होती है। लोग तालियां बजा रहे होते हैं और बधाई दे रहे होते हैं। अकीरा सोचता है कि शायद वहां पर कोई फेस्टिवल चल रहा होगा, लेकिन ईडी के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाती है। वो कहती है कि वह अपना खुद का सीलर मिलने का इंतज़ार नहीं कर सकती। अकीरा देखता है कि वहाँ पर ज़्यादा तौर पर औरतें हैं और लगता है जैसे मैरिज सेरेमनी चल रही हो। क्यूरियस होकर वो पूछता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एडी बताती है कि इस इवेंट को एल्सा कहते हैं। यह एक सेरेमनी होती है जहाँ पर दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वो एक ओथ लेते हैं और वो सी हीलर्स बन जाते हैं। एडी कहती है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह आदमी है या औरत। अकीरा के चेहरे पर कन्फ्यूजन देखकर एडी और समझाने लगती है। वह कहती है कि एक एल्सा में कई तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं, जिसमें या तो एक आदमी और एक औरत हो सकते हैं, या फिर दो आदमी या दो औरतें, या कभी कभी हम तीन लोग भी साथ हो सकते हैं। वो पास खड़े एक ग्रुप की तरफ इशारा करती है और कहती है कि उनका एएलसी चार लोगों का है। अकीरा समझता है कि यह शादी से अलग है। जब एडी पूछती है कि यह मैरिज क्या होती है, तो अकीरा समझाता है कि मैरिज आमतौर पर दो लोगों के बीच में होती है जो अपनी ज़िंदगी साथ बिताने का वादा करते हैं। तो एडी हंसती है और कहती है कि एएलसी में एक व्यक्ति के कई पार्टनर्स हो सकते हैं। मजाक में अकीरा पूछता है कि क्या 100 भी हो सकते हैं, तो एडी जोर से हंस पड़ती है। वो कहती है कि उसके पिता ने एक बार कहा था कि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करें तो आउल खुद आकर उसे डांट देगा। अकीरा समझ जाता है कि एएलसी असल में एक ग्रुप होता है जहां पर लोग मिलकर अपनी ज़िंदगी साथ गुजारने का फैसला करते हैं। एडी बताती है कि उनके घर में भी उसके पिता, उसकी माँ और उसके पापा भी मिलकर तीन लोगों का आलेख है।
जैसे ही वह उत्साहित होकर अकीरा का हाथ पकड़कर उसे और जगह दिखाने ले जाती है। अकीरा चुपचाप सोचता है कि इस दुनिया में तो शादी का मतलब ही बदल गया है। अब सीन यहाँ से कट होता है और साल 2038 में जाता है। अकीरा एक औरत के साथ बात कर रहा होता है जो सोफा पर लेटकर बैठी होती है। दोनों एएलसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वो औरत पूछती है कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या लगता है। अकीरा कहता है कि यह एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो ह्यूमंस को अपग्रेड करने के लिए बना है, लेकिन वो उससे पूछता है कि वो इसे फंड कैसे करेगी। जैसे ही वो उसके ग्लासेस उतारता है, वह मुस्कुराकर कहती है कि मैं कुछ ना कुछ तरीका निकाल लूँगी। तभी एक रोबोटिक वॉइस अनाउंस करती है कि एएलसी प्रोजेक्ट टासा एंड्रॉयड डेवलपमेंट फाउंडेशन में एक की रोल प्ले करेगा। टासा समझाती है कि राइवल कंपनीज के बीच का कंपटीशन और इंसानों के अंदर भविष्य का डर दोनों ही एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी। अकीरा मुस्कुराता है और उसे एक छोटी सी बॉक्स देता है जिसके अंदर एक सुंदर सी रिंग होती है। अकीरा उसे बिग सिस्टुआ कहकर कहता है कि यह उसके बर्थडे का गिफ्ट है, तो तसा ब्लश करती है और रिंग को देखती है और इमोशनल हो जाती है, लेकिन फिर भी वह उससे कहती है कि वह उसे ऐसा बुलाना बंद करे। वापस प्रेजेंट में अकीरा अभी भी एडी के साथ मार्केट में होता है। जब एडी की माँ तबरीना आती है और हेल्प मांगती है, वह समझाती है कि कल के अर्थक्वेक में एक ट्रैक्टर टूट गया था। अकीरा उसे देखकर रिपेयर कर देता है, जिससे सब लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। लोग उसकी स्किल्स से काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं। अकीरा बताता है कि बचपन में उसे मशीन्स ठीक करना बहुत पसंद था। थोड़ी देर के बाद एक लंबा आदमी जनरल के यूनिफॉर्म में सोल्जर्स के साथ आता है और उसके साथ पापावी भी होता है। वह आदमी रिपेयर्ड ट्रैक्टर को देखता है और अकीरा के काम की तारीफ करता है। वो अकीरा की तरफ इशारा करके कहता है कि यह काम उसने किया है। तब रीना तुरंत समझ जाती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है और पापावी पर गुस्सा होती है। उसके ऊपर बेट्रेयल का दोष लगाती है, लेकिन पापावी भी कहता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो जनरल अकीरा के पास आता है और कहता है कि वाइज वन का टाइटल उसके ऊपर बिल्कुल सही बैठता है। अकीरा उसकी तरफ देखता है तो वह कहता है कि उसका नाम परकस कैनिस है। आवल कमिश्नर जनरल ऑफ डिस्ट्रिक्ट HR 127 नॉर्थ का वो डिमांड करता है कि उसे ऑलमाइटी कमिश्नर कैनिस कहा जाए। सोल्जर्स अकीरा को पकड़कर एक मोबाइल होल्डिंग सेल की तरफ ले जाते हैं। अकीरा हैरान होकर पूछता है कि उसे अरेस्ट क्यों किया गया है। कानिस कहता है कि अकीरा एक आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट है जो पुरानी रूइंस में मिला है, इसीलिए उसके पास कोई ह्यूमन राइट्स नहीं। अकीरा शॉक में आ जाता है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही कैनिस उसके बालों से पकड़कर खींचता है और कहता है कि आउल का इन्फॉर्मेशन पर कंट्रोल है। विया बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन कैनिस उसे बीच में ही रोक देता है। जब विया हिचकिचाता है तो कैनिस उसके ऊपर आरोप लगाता है कि उसने रेलिक को रिपोर्ट नहीं किया और बिना सोचे समझे वह उसके पैर में गोली मार देता है। तब रीना दौड़कर विया के पास आती है। कैनिस फिर ऑर्डर देता है कि एडी को भी ले जाओ, क्योंकि वह विटनेस है जिसे अकीरा मिला था। तब रीना जोर से इस बात का विरोध करती है, लेकिन कैनिस उसके ऊपर बंदूक तानकर उसे धमकाता है। पापावी भी आगे बढ़कर कहते हैं कि उसने विया और ईडी को अरेस्ट करने की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन कैनिस कहता है कि अब यह ऑर्डर है। विया जो वहाँ पर खून से लिपटा हुआ था, वह समझाने की कोशिश करता है कि वह सब रिपोर्ट करने ही वाला था, बस अब सेटल होने का वेट कर रहा था। कैनिस उसे इग्नोर करता है और उसके घाव पर और भी दबाव डालने लगता है, जिससे विया दर्द से चीखने लगा था। थोड़ी देर के बाद अकीरा, विया और एडी